हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्ज़ाम मास्टरमाइंड। आज हम बायोलॉजी के सीरीज़ को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने 400 क्वेश्चंस तक अब तक डिस्कस कर लिया है आपके साथ, तो अब हम उसके आगे का क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे एसएससी सीजीएल हो या फिर यूपीएससी ईपीएफओ एसएसए हो या फिर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका जनरल साइंस सिलेबस के अंदर है। और ये सारे क्वेश्चंस हमने लूसेंट से लिए हैं। लूसेंट आपके एग्जाम के लिए वैसे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है। सारे ही क्वेश्चंस लूसेंट से और किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछे गए हैं। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें, ठीक है। तो आइए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नोन टू बी हेल्पफुल इन कोपिंग विथ स्ट्रेस? इनमें से कौन सा हार्मोन जो है जो आपको स्ट्रेस से कोप करने में हेल्प करता है, स्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए आपको हेल्प करता है? मेलाटोनिन, कैल्सिटोनिन, टेस्टोस्टेरोन या फिर सेरोटोनिन? क्या हो जाएगा इसका आंसर? आपको ऑप्शन नंबर डी, सेरोटोनिन हार्मोन जो है वो आपको स्ट्रेस से डील करने में हेल्प करता है। नाउ नेक्स्ट, इंटरनेशनल पेस मेकर इज लोकेटेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी? इंटरनेशनल पेस मेकर जो है वो आपके बॉडी के कौन से पार्ट में रहता है? ब्रेन, हार्ट, किडनी या फिर लिवर? क्या हो जाएगा आंसर इसका? ऑप्शन बी, हार्ट में ही आपका क्या रहता है? इंटरनेशनल पेस मेकर। छोटी सी डिवाइस है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो आपके हार्ट को फंक्शन करने में, सही तरीके से फंक्शन करने में हेल्प करती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट आवर स्किन गेट्स डार्कर? जब हम सनलाइट में ज़्यादा एक्सपोज हो जाते हैं, ज़्यादा देर रह जाते हैं, तो हमारी स्किन डार्कर हो जाती है। वो किस वजह से होती है? कैरोटीन, ऑक्सिलोफाइट्स, मेलेनिन या फिर फ्लेवोजेक्थिन? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मेलेनिन ही। आपके वैसे भी बॉडी के कलर के लिए भी मेलेनिन ही, स्किन के कलर के लिए मेलेनिन ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हम सनलाइट में ज़्यादा देर रहते हैं तो मेलेनिन हार्मोन की वजह से हमारी स्किन कैसी हो जाती है? डार्कर। विच ऑर्गेनल्स इन द सेल अदर देन न्यूक्लियस कंटेन डीएनए? कौन से सेल ऑर्गेनल्स में डीएनए होता है अदर देन न्यूक्लियस? सेंट्रोइल, गोल्गी ऑपरेटस, लाइजोसोम्स या फिर माइटोकॉन्ड्रिया? क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन डी, न्यूक्लियस के अलावा आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है। Now next question, which of the following feature of DNA is uniquely suited to store and transmit genetic information from generation to generation? ठीक है, डीएनए का ऐसा कौन सा यूनिक फीचर है जो हमारे क्या करता है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर भी करके रखता है और उसको ट्रांसमिट भी करता है वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। क्या ऑप्शन है? कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द टू स्ट्रैंड्स, डबल हेलिक्स, नंबर ऑफ बेस पेयर पर टर्न या फिर सुगर फॉस्फेट बैकबोन? क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन ए, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द टू स्ट्रैंड्स। जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए के, वही आपकी इंफॉर्मेशन को स्टोर भी करके रखते हैं और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, और उसको जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन भी करते हैं। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनिज्म प्ले द मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस? प्रोटीन सिंथेसिस में जो है आपका कौन सा सेल ऑर्गेनिज्म जो है वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है? लाइजोसोम एंड सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम, गोल्गी ऑपरेटस एंड माइटोकॉन्ड्रिया, लाइजोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम। ओके, मैं इस लेक्चर का पीडीएफ थोड़े टाइम पर टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहाँ से जाके आप प्लीज़ चैनल को ज्वाइन करें और वहाँ से सारे फ्री पीडीएफ्स आप डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। नाउ द क्वेश्चन इज, द सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम्ड सेल डेथ? प्रोग्राम्ड सेल डेथ का सेलुलर और मॉलिक्यूलर कंट्रोल को हम क्या कहते हैं? एपोप्टोसिस, एजिंग, डीजेनरेशन या फिर नेक्रोसिस? क्या हो जाएगा आंसर इसका? एपोप्टोसिस ही कहते हैं हम लोग, ठीक है। अगर किसी सेल का आपके बॉडी में यूज़ खत्म हो गया हो तो उस सेल की क्या होती है? डेथ हो जाती है, तो उसको हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं? प्रोग्राम्ड सेल डेथ, ठीक है। तो ये इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? एपोप्टोसिस। नाउ व्हाट इज द प्लांट सेल वॉल मेनली कंपोज्ड ऑफ? प्लांट सेल में मेनली क्या होता है? प्लांट सेल की बात हो रही है। लिपिड्स, वाइटामिन, सेल्यूलोज या फिर प्रोटीन? क्या हो जाएगा आंसर इसका? ऑप्शन सी, प्लांट सेल में बेसिकली वो किससे बना होता है? सेल्यूलोज से। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बार्ड बॉडी इज फाउंड इन? बार्ड बॉडी क्या होता है और वो कहाँ पाया जाता है आपका? स्पर्म, सेटोलिस सेल्स, फीमेल सोमेटिक सेल्स या फिर मेल सोमेटिक सेल्स? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, फीमेल सोमेटिक सेल्स के अंदर आपकी क्या पाई जाती है? बार्ड बॉडी पाई जाती है, ठीक है। फीमेल्स के केस में बेसिकली क्या होता है? दो क्रोमोसोम्स होते हैं फीमेल्स के केस में और दोनों एक्स एक्स ही होते हैं। तो इसमें क्या होता है? एक जो एक्स होता है वो आपके रिप्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और दूसरा जो एक्स होता है वो आपके रिप्रोडक्शन प्रोसेस में
इन्वॉल्व्ड नहीं रहता है, ये इनएक्टिव रहता है, बेसिकली ये इनएक्टिव क्रोमोसोम्स है। तो ये आपका जो इनएक्टिव क्रोमोसोम है, इसी को हम लोग, ये कहाँ रहता है, इसी को हम लोग फीमेल सोमेटिक सेल्स कहते हैं, जो कि कहाँ पे रहता है आपका, बार बॉडी हम इसको कहते हैं। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूक्लियर इन्वेलप इज एब्सेंट इन, न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो कहाँ पे आपका एब्सेंट होता है। क्या ऑप्शन है आपके, यूरोक्रेटिक सेल, बैक्टीरिया, बोथ यूरोक्रेटिक एंड बैक्टीरियल सेल, या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरिया के अंदर जो है आपका न्यूक्लियर इन्वेलप क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियर इन्वेलप को ही हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप को ही हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, और यूकैरियोटिक सेल आपका क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल जो है जनरली मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब ऐसे सेल्स जो मेम्ब्रेन से जो है वो बाउंड होते हैं। तो इसी मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो हमारा न्यूक्लियस जो है वो मेम्ब्रेन से चारों तरफ से बाउंड रहता है। तो ये हमारे न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है बेसिकली, उसको है क्या करके रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। कौन, आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, हम लोग किसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, गोल्गी बॉडीज, न्यूक्लियोलस, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर राइबोसोम्स। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर मैंने आपको क्या बताया था, ऑप्शन बी, बैक्टीरिया आपको बताया था। बैक्टीरिया क्योंकि प्रोकैरियोटिक होता है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक होता है ये, ठीक, इसीलिए इसमें न्यूक्लियर इन्वेलप जो है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में जो है हमेशा आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, उसी को हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। ठीक, जनरली ये यूनिसेलुलर ही होता है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ए प्लांट इज, जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है प्लांट की, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, टोनोप्लास्ट या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्लांट की बात हो रही है, तो प्लांट में आपका आउटर मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल वॉल। ठीक है, आउटर जो मोस्ट जो कवरिंग होती है। नाउ नेक्स्ट, हाइड्रोफिलिक नेचर, जो डीएनए का हाइड्रोफिलिक नेचर होता है वो किसके प्रेजेंस से होता है। हाइड्रोफिलिक नेचर मतलब वाटर से अट्रैक्ट होना। अ नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, फॉस्फेट ग्रुप, डिऑक्सोराइबो सुगर या फिर थाइमाइन बेस। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी, फॉस्फेट ग्रुप के प्रेजेंट होने के कारण डीएनए का नेचर कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। साइट ऑफ सेलुलर डिस्पेरेशन, सेलुलर डिस्पेरेशन की साइट कैसी होती है, गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स या फिर लाइसोसोम्स। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है, सेलुलर डिस्पेरेशन का कहाँ पे होता है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। आपकी सेलुलर डिस्पेरेशन होती है ह्यूमन बॉडी में, या फिर जो आपका एरोबिक रिस्पिरेशन कह सकते हो, वो कहाँ पे होता है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल इज, सुसाइडल बैग हम लोग किसको कहते हैं, लाइसोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियोसोम या फिर गोल्गी बॉडी। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन ए, लाइसोसोम को ही हम लोग क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द एंजाइम फाउंड इन लाइसोसोम, लाइसोसोम में इसमें से कौन सी एंजाइम पाई जाती है, सेल सैप, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर हाइड्रोलिटिक एंजाइम। क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो है वो आपका कहाँ पे पाया जाता है, लाइसोसोम के अंदर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सब्सटेंस विच इज मोर देन 80% इन द सेल, कौन सा सब्सटेंस है जो सेल के अंदर 80% से भी ज्यादा होता है, प्रोटीन, फैट, मिनरल या फिर वाटर। क्या हो जाएगा आंसर इसका, ऑप्शन डी, वाटर जो है आपके सेल में 80% से भी ज़्यादा होता है। नाउ नेक्स्ट, अ प्लांट सेल डिफर फ्रॉम एनिमल सेल इन हैविंग, प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या चीज़ में डिफरेंस होता है आपका, क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियस। क्या हो जाएगा आंसर इसका, ऑप्शन बी, सेल वॉल जो है वो आपका एनिमल सेल के अंदर नहीं होता है, प्लांट सेल के अंदर ही होता है बस। नाउ नेक्स्ट, मेन फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी का मेन फंक्शन आपका क्या है, रेस्पिरेशन, सेल डिवीजन, प्रोड्यूस, डाइजेस्टिव एंजाइम या फिर सेक्रेटरी। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सेक्रेटरी जो है वो आपका गोल्गी बॉडी का मेन फंक्शन होता है। क्या सेक्रेटरी की बात हो रही है, प्रोटीन सिक्रीशन की बात हो रही है। तो गोल्गी बॉडीज जो है आपके प्रोटीन सिक्रीशन में इन्वॉल्व होता है, इसके अलावा वेरियस एंजाइम्स के में भी इन्वॉल्व होता है, लाइसोसोम्स के फॉर्मेशन के लिए भी आपका गोल्गी बॉडीज ही इन्वॉल्व रहता है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ, क्रोमोसोम्स जो है वो आपका किससे बना हुआ है, डीएनए, प्रोटीन, डीएनए एंड प्रोटीन या फिर आरएनए। क्या हो जाएगा आंसर इसका, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, डीएनए और प्रोटीन से मिलकर क्या बना हुआ है आपका, क्रोमोसोम, एंड देयर आर टोटल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन बॉडी। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल के अंदर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कितने होते हैं, 1, 2, मेनी या फिर 0। क्या हो जाएगा आंसर इसका, ऑप्शन डी। ठीक है, बैक्टीरियल सेल के अंदर आपका माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, 0 होता है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल लाइफ फॉर्म्स कंटेन मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ, दीज आर। ठीक है, सारा लाइफ फॉर्म में क्या कंटेन होता है, मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ।
वो क्या किस फॉर्म में होता है आपका? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड या फिर ऑल ऑफ दीज। क्या हो जाएगा आंसर इसका? ऑप्शन नंबर सी, न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में होता है आपका, ठीक है, जिसको हम लोग मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ कहते हैं। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? काफी इजी क्वेश्चन है। डायराइबो न्यूक्लिक एसिड, डाइन्यूक्लिक एसिड, डुअल नाइट्रोजन एसिड या डीऑक्सो राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन डी, डीऑक्सो राइबो न्यूक्लिक एसिड। नाउ फुल फॉर्म ऑफ आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो नाइट्रिक एसिड, राइबो न्यूट्रिएंट एसिड या फिर रिवर्स न्यूक्लिक एसिड। क्या हो जाएगा आंसर इसका? ऑप्शन ए, राइबो न्यूक्लिक एसिड को हम लोग आरएनए कहते हैं शॉर्ट में। नाउ मूव टू नेक्स्ट, द एंजाइम्स विच टेक्स प्लेस इन ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, ड्यूरिंग रिस्पिरेशन आर फाउंड इन। कौन सा एंजाइम ग्लाइकोलाइसिस में पार्ट लेता है रिस्पिरेशन के दौरान? वो आपका कहाँ पे पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल या फिर साइटोप्लाज्म। क्या हो जाएगा आंसर इसका? ऑप्शन डी, साइटोप्लाज्म के अंदर जो है आपका एंजाइम होता है जो किस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है? ग्लाइकोलाइसिस में ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस आपका होता क्या है? ग्लाइकोलाइसिस बेसिकली जो है इसमें ग्लूकोज जो है आपका वो ब्रेक डाउन हो जाता है, किसके हेल्प से? एंजाइम के हेल्प से, ठीक है। उसके बाद आगे वो क्या रिलीज करता है आपका? एनर्जी रिलीज करता है, और क्या रिलीज करता है आपका? पायरोविक एसिड को रिलीज करता है, ठीक है, एनर्जी एंड पायरोविक एसिड। यूकैरियोटिक सेल्स का फीचर कौन सा नहीं है? यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन से वो प्रॉपर्ली जो बाउंड होता है और उसका न्यूक्लियस प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड होता है। ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, जनरली मल्टी सेलुलर ही होता है, ठीक है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स। नाउ क्या ऑप्शन है? न्यूक्लियर वेल ऑर्गेनाइज, बिल्कुल करेक्ट है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट, बिल्कुल होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होता है। क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट इन प्लांट सेल, ये आपका गलत है। प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, प्रेजेंट होता है, ऑब्वियसली प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हेल्ड टुगेदर बाय, दो स्ट्रैंड ऑफ डीएनए जो होते हैं वो एक साथ होते हैं कौन से बॉन्ड की वजह से? नाइट्रोजन बॉन्ड, एलोसोम्स, कार्बन बॉन्ड, ऑटोसोम। इसका आंसर आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे ऑप्शन में करेक्ट कर दूंगी, इसका आंसर आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ही दो स्ट्रैंड ऑफ डीएनए जो है वो क्या होते हैं? एक साथ होते हैं, ठीक है। तो ये वाला एलोसोम्स ऑप्शन गलत है, ये नहीं होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड विल बी द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, एनर्जी करेंसी ऑफ अ सेल फॉर सेलुलर प्रोसेस। सेलुलर प्रोसेस में एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल हम लोग किसको कहते हैं? एएमपी, एटीपी, आरएनए या फिर डीएनए। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन बी, एटीपी को ही हम लोग एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कहते हैं फॉर सेल्यूलर प्रोसेस, ठीक है। एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन बायोलॉजी वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस आर रेफर्ड एज। बायोलॉजी में हम लोग वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस को क्या कहते हैं? हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोकाइनेटिक, हाइड्रोडायनेमिक या फिर हाइड्रोफोबिक। क्या हो जाएगा आंसर इसका? ऑप्शन ए, हाइड्रोफिलिक हम लोग बोलते हैं वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस को। डीएनए का नेचर क्या है आपका? हाइड्रोफिलिक है। नाउ नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा करेक्ट है? प्रोकैरियोटिक सेल पोजेस न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल में आपका न्यूक्लियस होता है, ये तो गलत है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, ये आपका करेक्ट है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर नॉट फाउंड इन यूकैरियोटिक, ये भी गलत है। राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल ओनली, ये भी गलत है। तो क्या करेक्ट हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन जो है आपका प्लांट और एनिमल दोनों में होता है, जबकि सेल वॉल आपका सिर्फ प्लांट में होता है। रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, रेफर्स टू सेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन से सेंस को रेफर करता है आपका? गस्टेशन प्रोसेस, स्मेल, हियरिंग, टैक्टाइल या फिर टेस्ट। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन डी, टेस्ट को ही हम लोग क्या कहते हैं? गस्टेशन कहते हैं, ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। A protein in synthesizing the endoplasmic reticulum bound ribosomes and it target the inner thylakoid space of chloroplast. How many double layer membrane layers it has to pass to reach its destination? जो प्रोटीन होती है, ठीक है, जो सिंथेसाइज्ड प्रोटीन होती है आपका कहाँ पे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बाउंड राइबोसोम्स एंड इट टारगेट, और वो किसको टारगेट करता है आपका? इनर थाइलेकोइड स्पेस ऑफ क्लोरोप्लास्ट को टारगेट करता है। तो कितने डबल लेयर्ड ऑफ मेम्ब्रेन्स होते हैं, ठीक है, जिसको इसको पास ऑन करना पड़ता है अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए? 2, ठीक है, 3, 4 या फिर 5। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। टोटल इनको 3 मेम्ब्रेन से पास होना पड़ता है, ठीक है, तब जाके ये अपने फाइनल टारगेट तक पहुंच पाते हैं, ठीक है। कहाँ पे? थाइलेकोइड स्पेस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये इनका फाइनल डेस्टिनेशन है, ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट showing the property of life such as capacity of metabolism, response to the environment, growth and reproduction? इनमें से जो है कौन सी है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जो हमें
लाइफ की प्रॉपर्टी शो करती है, लाइक मेटाबॉलिज्म की, रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट की, ग्रोथ की, रिप्रोडक्शन की। क्या आंसर है आपका? जीन, क्रोमोसोम, न्यूक्लियस या फिर सेल? क्या हो जाएगा आंसर इसका? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेल जो है वो आपकी स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक है, जो आपकी लाइफ के प्रॉपर्टीज को जो है वो हमें शो करती है, ठीक है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ सेल विद इन अ सेल, ठीक है। सेल विद इन अ सेल हम लोग इसमें से किसको कहते हैं? मतलब सेल के अंदर सेल किसमें होता है आपका? राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम या फिर गोल्गी ऑपरेटस? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट को जो है हम लोग क्या कहते हैं? सेल विद इन अ क्लोरोप्लास्ट। सेल के अंदर जो सेल होता है वो किसमें होता है आपका? क्लोरोप्लास्ट में। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन, माइटोकॉन्ड्रिया अपना क्या प्रोड्यूस करता है? न्यूक्लियस, प्रोटीन्स, क्लोरोप्लास्ट या फिर डाइजेस्टिव एंजाइम्स? क्या हो जाएगा आंसर इसका? ऑप्शन बी, प्रोटीन्स जो है माइटोकॉन्ड्रिया खुद का अपना प्रोड्यूस करता है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इनमें से कौन सा है? किसको कहते हैं हम लोग? इट इज अ मूवमेंट, ठीक है, it is a movement of a substance against a diffusion gradient within the use of energy from respiration, movement of substance against a diffusion gradient without the use of energy, movement of substance against a diffusion gradient with the use of energy from photosynthesis, या फिर movement of substance along a diffusion gradient with the use of energy from respiration? क्या हो जाएगा आंसर इसका? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसमें क्या होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सब्सटेंस की मूवमेंट होती है डिफ्यूजन ग्रेडियंट के अगेंस्ट, क्या चीज यूज करके? एनर्जी को यूज करके फ्रॉम रेस्पिरेशन, ओके। एक्टिव ट्रांसपोर्ट से बेसिकली आप क्या समझते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है कोई भी सब्सटेंस जो ट्रांसमिट होता है कहाँ से? लो कॉन्सेंट्रेशन से किस तरफ? हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, ठीक है, डिफ्यूजन ग्रेडियंट के अगेंस्ट, और क्या यूज करते हैं? एनर्जी फ्रॉम रेस्पिरेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विथ, फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया में जो क्लोरोफिल होता है वो किससे एसोसिएटेड होता है? प्लास्टिड्स, मेम्ब्रेनस वेसिकल्स, न्यूक्लियोलाइड्स या फिर क्रोमोसोम्स? क्या हो जाएगा आंसर इसका? ऑप्शन नंबर बी, मेम्ब्रेनस वेसिकल्स से जो है एसोसिएटेड होता है कौन? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, entire content of a living cell is known as which include the cytoplasm and the nucleus, ठीक है। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जो है वो सेल के किस पार्ट में होता है? सेल मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर लाइसोसोम? क्या हो जाएगा आंसर इसका? ऑप्शन बी, प्रोटोप्लाज्म के ही अंदर आपका साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस दोनों प्रेजेंट होता है। नाउ नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इन एनिमल्स डज फैट गेट स्टोर्ड, ठीक है। कौन से कनेक्टिव टिश्यूज में जो है वो आपका फैट स्टोर्ड होता है एनिमल के केस में? एडिपोसाइट, कोंड्रोसाइट, ऑस्टियोसाइट या फिर रेटिकुलोसाइट? क्या हो जाएगा आंसर इसका? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। एडिपोसाइट के अंदर जो है आपका क्या होता है? एनिमल के एडिपोसाइट में आपका फैट स्टोर होता है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू है ये। नाउ नेक्स्ट, टेंडन्स थ्रू विच मसल्स आर कनेक्टेड टू बोन्स, टेंडन क्या होता है? मसल्स जो हमारे बोन्स के साथ कनेक्टेड होते हैं वो टेंडन की वजह से ही होते हैं, ठीक है। टाइटली कॉम्पैक्टेड बंडल्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉन्ग फाइब्रस प्रोटीन, कौन से प्रोटीन्स के बने होते हैं ये टेंडन्स? फाइब्रिन, कोलेजिन, एलास्टिन या फिर सेल्यूलोज? क्या हो जाएगा आंसर इसका? ऑप्शन बी, कोलाजिन से। ये लोग जो है कोलाजिन प्रोटीन से क्या बना हुआ होता है आपका? टेंडन, जिसकी वजह से हमारा मसल्स जो है वो किसके साथ कनेक्टेड होता है? बोन्स के साथ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, मसल्स कंटेन स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड डैश दैट हेल्प्स इन मस्कुलर मूवमेंट, ठीक है। मसल्स के अंदर कौन सा स्पेशल प्रोटीन होता है जो आपका मस्कुलर मूवमेंट में हेल्प करता है? रिसेप्टर प्रोटीन, एंजाइम, न्यूक्लियो प्रोटीन या फिर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन? क्या हो जाएगा आंसर इसका? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जो है वो आपका किसके अंदर प्रेजेंट होता है? मसल्स के अंदर। इसको हम लोग स्पेशल प्रोटीन कहते हैं क्योंकि ये आपको मस्कुलर मूवमेंट में हेल्प करता है। नाउ नेक्स्ट, इन ह्यूमन बॉडी लिगामेंट्स आर मेड अप ऑफ, ह्यूमन बॉडी में लिगामेंट्स आपका किस चीज़ से बना होता है? वाइट फाइबर एंड स्मॉल येलो इलास्टिक फाइबर, वाइट फाइबर ओनली, येलो फाइबर ओनली, येलो फाइबर एंड मसल फाइबर? क्या हो जाएगा आंसर इसका? ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, येलो फाइबर से जो है वो आपका बना हुआ होता है क्या? लिगामेंट्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, कार्टिलेज प्रेजेंट इज इन बॉडी इज, जो बॉडी में हमारे कार्टिलेज होता है वो किससे बना होता है? क्या होता है वो? मस्कुलर टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू या फिर जर्मिनल टिश्यू? क्या हो जाएगा आंसर इसका? ऑप्शन सी, एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू है जो कि कनेक्ट करके रखता है। क्या होता है वो? कार्टिलेज, ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्टिलेज ही है जो आपके जॉइंट्स और बोन्स को जो है वो क्या करके रखता है? प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है।
नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सटर्नल ईयर ऑफ मैन इज मेनली मेड अप ऑफ. जो ईयर का एक्सटर्नल पार्ट होता है वो किस चीज़ से बना होता है? मसल, स्मूथ मसल, कार्टिलेज या फिर बोन. क्या हो जाएगा आंसर इसका? ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, कार्टिलेज से ही आपका एक्सटर्नल ईयर जो है वो आपका बना हुआ होता है. ठीक है, तो आपको प्रोटेक्ट करके रखता है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ सेल इज नॉट प्रेजेंट इन कनेक्टिव टिश्यू. इसमें से कौन सा जो सेल का स्ट्रक्चर है, ठीक है, कौन सा सेल जो है वो आपका कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट नहीं होता है? कॉन्ड्रोसाइट, लिम्फोसाइट, कोलेजन फाइबर या फिर एक्सॉन. क्या हो जाएगा आंसर इसका? आंसर हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन डी. एक्सॉन जो है वो आपका कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट नहीं होता है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू. इसमें से कौन सा कनेक्टिव टिश्यू नहीं है? ब्लड, बोन, स्किन या फिर कार्टिलेज. क्या हो जाएगा आंसर इसका? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. स्किन जो है वो आपका कनेक्टिव टिश्यू के अंदर नहीं आता है. जो है आपका क्या होता है? एक तरीके का इलास्टिक टिश्यू होता है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन. ब्लड इज अ टाइप ऑफ. ब्लड आपका किस टाइप का होता है? रिप्रोडक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू या फिर मस्कुलर टिश्यू. क्या हो जाएगा आंसर इसका? ऑप्शन बी. कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ही क्या आता है? ब्लड. ठीक है. तो इसी के साथ हमारे 50 क्वेश्चंस आज के ख़त्म होते हैं. आई होप कि आपको हमारा लेक्चर पसंद आ रहा हो. अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ सपोर्ट कीजिए. वी आर वर्किंग विद वेरी लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, सो योर सपोर्ट इज़ रिक्वायर्ड. थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो. हैव अ नाइस डे.